बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, आज उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। गेट नंबर 5 से उनकी रिहाई हुई। पहले वो बली गाला तशरीफ ले गई और एक सिक्योरिटी हिसार के अंदर उनको बाहर लाया गया और उनके बाहर आने के बाद बहुत सी मामलात के ऊपर बहुत से लोगों ने बातें की। उन्होंने कहा यह सब सेटिंग का हिस्सा है, यानी एक डील का तासुर फैसल वाडा साहब ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर दिया। जबकि आज बैरिस्टर गौहर खान साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां ये हो रहा है वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक नई तब्दीली आई है। जनाब जस्टिस याया अफरीदी साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, हफ्ते के रोज़ अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। कल फुल कोर्ट रेफरेंस होना है जिसमें बाकायदा तौर पर एक सेंड ऑफ दिया जाएगा इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को। लेकिन इंटरेस्टिंगली मंसूर अली शाह साहब जो कि इस वक्त सीनियर प्यूरे जज हैं, उन्होंने इसमें शमूलियत वो नहीं इख्तियार करेंगे बल्कि कल वो उम्रे की सआदत के लिए रवाना होंगे। सवाल इस पर भी किया जा रहा है कि क्या ये पर्पसली किया गया या उनका पहला ही इस हवाले से कोई प्रोग्राम था, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब को बाकायदा तौर पर बना दिया जाता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो फिर तो उनके लिए मुश्किल हो जाती कि पहले उम्रा करें या पहले अपने ओहदे का हल्फ लें। ये उसी सूरत में हुआ है कि उन्होंने इस बात के ऊपर इक्तफा रखा कि वो इस सिस्टम का, इस निज़ाम का, इस अदालती चेंज का हिस्सा भी नहीं बनेंगी, ना ही वो नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शामिल होंगे अब तक की इतलात के मुताबिक, ना ही वो आउट गोइंग चीफ जस्टिस की उस सेरेमनी के अंदर भी शिरकत करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हुकूमत ये बात एग्री करती है कि उन्होंने आईनी तरमीम के जरिए बाकायदा तौर पर मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका है। जमहूरी सिस्टम यरगमाल बना ले, 8 आदमी बैठ के वहां पे और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट करते सारे सिस्टम को, फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जाकर कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। ये हाल है फैसलों का। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। मामला जहाँ किस तरफ रहा है, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए भी मामलात आसान होने जा रहे हैं? इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब शहजाद इकबाल साहब, अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी शहजाद साहब। चौधरी साहब, आज सबसे पहले ज़रा बात इस हवाले से हो जाए। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की गुज़िश्ता रोज़ बेल हुई थी। कल थोड़ा सा शक तो पड़ गया कि कोई रोबकारी इशू नहीं हो रहा था, कोई एक जज भी अवेलेबल नहीं था। आज बहरहाल उनकी रिहाई हो गई है और कल फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये हो जाएगी उनकी रिहाई और इमरान खान साहब से मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। उनके वकला तो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरिट पर बेल हुई है। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि पहले भी लोगों की बेल्स होती रही हैं, बाहर आने से पहले ही किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या इसके पीछे कोई ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे? देखिए मनीष साहब, क्योंकि बुशरा बीबी खातून है और ख़वातीन के बारे में हमारी सोसाइटी जो है वो ज़रा सॉफ्ट होती है। मैं खुद भी उनका एहतराम करता हूँ। बापर्दा खातून है जी। इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साबिक, उनकी अहलियाँ हैं, फर्स्ट लेडी रही हैं और दीनदार भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो तहज्जुद गुजार हैं पिछले कई सालों से, बल्कि दहाइयों से। तो ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए और मैं दिल से उनका एहतराम करता हूं और उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करता। जो वो कह रही हैं हमें उसे एज इट इज़ तस्लीम करना चाहिए। लेकिन कुछ हकाइक हैं, कुछ सवाल हैं जो उनकी रिहाई के बाद पैदा हो गए हैं। अब उन सवालात को पूछना या उन सवालात का करना जो है वो ज़ाहिर हमारा पेशा है और बड़े दुखी दिल के साथ मैं कोई सवाल उठा रहा हूँ जो उनके एहतराम को मलूज़े खातर भी साथ साथ रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 9 महीने से वो जेल के अंदर हैं और इससे पहले भी कई बार उनकी जमानतें हुई हैं और उनकी रिहाई का हुक्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो रिहा नहीं हो सकी। और जब भी उनकी रिहाई का हुक्म इन्हीं कोर्ट्स की तरफ से आता था तो उन्हें एक नए केस के अंदर मुलवस करके उन्हें दोबारा जेल के अंदर रखा जाता था। ये तोशाखाना 2 जो केस बना है ये इसीलिए बना है कि इससे पहले उनकी सारी जमानतें हो चुकी थी। तो ये जब उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था जब 26वीं तरमीम नहीं हुई थी और उस वक्त अदालतें बहुत ज्यादा मजबूत थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूत थी और स्टेट उस वक्त कमजोर थी। अब 26वीं तरमीम पास हो चुकी है और इसके बाद जब जाहिर स्टेट तगड़ी हो गई है तो फिर उनकी एक जमानत होना, फिर उन्हें किसी और मुकदमे में मुलवस ना करार देना, उन्हें वहां पे गिरफ्तार ना करना, उन्हें वहां पे डिटेन ना करना, ये अजीब सी बात लगती है कि जब रियासत कमजोर थी
तो उस वक्त बुशरा बीबी को बाहर नहीं आने का मौका दिया जा रहा था। और अब जब रियासत बहुत तगड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया के मुकाबले में, तो उन्हें बड़ी आसानी से उनकी जमानत भी हो गई, और जमानत भी प्रोसिक्यूटर की वजह से हुई। प्रोसिक्यूटर से सवाल किया गया कि जनाब आप बताएं कि आपने बुशरा बीबी के खिलाफ कोई तहकीकात की है या आपने तहकीकात करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने कोई तहकीकात नहीं करनी, ना हमें जरूरत है। तो उसमें जज साहब ने उनकी जमानत दे दी और उसके बाद फिर उनकी रिहाई भी होगी। अब वो अपने घर में भी आ गई। अब जो कुछ स्पेकुलेशंस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो हल्के हैं उनकी तरफ से आ रही है। पहली स्पेकुलेशन तो ये है कि बुशरा बीबी बाहर आके इमरान खान साहब के जो बयानिया है उसकी क़यादत करेंगी, और जो बाकी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडियम वेज इख्तियार कर रही है उन सब को फारग करके तो बुशरा बीबी एज ए लीडर इमर्ज होगी और वो फिर पूरी पार्टी को टेक ओवर करेगी। दूसरा, उनके अपने वर्कर्स ये एतराज कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की कुछ ढील हुई है। और कल जब ये खबर गर्दिश कर रही थी और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि उनकी मीटिंग्स हो रही हैं जेल के अंदर, तो मैंने कुछ हलकों से कंफर्म किया तो ये पता चला कि वाकई उनकी मीटिंग्स वहां पे हुई हैं और कल तक 7 मीटिंग्स उनकी वहां पे जेल के अंदर हो चुकी थी। और वो मीटिंग जाहिर है कौन लोग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या वो महकमा ज़राअत के साथ उनका ताल्लुक था या पार्टी के साथ उनका ताल्लुक था या उनके कुछ सियासी वर्कर्स थे, कौन लोग थे और क्यों बुशरा बीबी के साथ उनका एक्सेस था, क्यों वो उनके साथ डायलॉग कर रहे थे। ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी मामलात को जरा मशकूक सी बना देती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर बुशरा बीबी यहाँ बनी गाला के अंदर थी और बड़ा जोर लगा के उन्होंने अपने आप को जेल में पहुंचाया था। आपको याद होगा कि स्टेट उनको जेल में नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये तासुर दिया कि जी मेरे बारे में ये तासुर है कि मैं कोई डील करके यहाँ बैठी हूँ तो मैं जेल जा रही हूँ। अब उस वक्त ये तासुर था कि वो क्योंकि बाहर बैठी हुई हैं तो इसका मतलब ये उनकी डील हुई है। तो अब दोबारा अगर वो बनी गाला वापस आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि तासुर दोबारा गहरा हो गया। लोगों ने सवाल तो फिर कर रहे हैं। तो अब बुशरा बीबी के ऊपर सवालात हो रहे हैं, लेकिन क्या बुशरा बीबी की डील हुई है या नहीं हुई, ये आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा जब क्लियर हो जाएगा। अपने वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, एक बात ज़हन में आती है कि अगर बुशरा बीबी साहिबा से जिस तरह चौधरी साहब फरमा रहे हैं जी के साथ मुलाकातें, अब आपको भी और मुझे भी पता है मुलाकातें किसकी होती हैं, तो फिर इमरान खान साहब से क्यों नहीं, वो अब तक इस मझधार में क्यों फंसे हुए हैं। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, वो भी कुछ अर्सा कबल जब रिपोर्टर्स मिलते थे तो उन्हीं से मंसूब बयानात हैं कि मुल्क के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को शर्म आनी चाहिए, इन्होंने ये कर दिया है, ये सब बादशाह सलामत की वजह से हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही इंटरेक्शन इमरान खान साहब से क्यों नहीं हो रहा और उनकी अहलिया से क्यों हुआ है? बहुत शुक्रिया मुनीब। पहले तो मेरे ख्याल से जो आज रिहाई हुई है, मेरिट पे अगर आप केस देखें तो केस स्ट्रांग होता है। पाकिस्तान वैसे ही खातून के हवाले से बेल मिलना ज्यादा आसान है, और कल हियरिंग में भी उन्होंने कहा कि 250 दिन से वो कैद में, जो इन्वेस्टिगेशन आपने करनी थी वो आप कर चुके थे, तो इसलिए उनकी बेल दे दी। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि माजी में जब भी बेल मिली है या कोई उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ है तो उनको दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से उनको ये रिहाई मिली है। 2 पॉसिबिलिटीज मेरी नजर में हो सकती हैं। एक तो ये कि अब 26वीं तरमीम हो चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत को ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहे, उसको कोई चैलेंज ना हो। तो अगर हुकूमत और रियासत ये समझती है कि 26वीं तरमीम के बाद अब वो चैलेंज नहीं रहे, तो पॉसिबली स्टेट जो है, हुकूमत जो है, अब वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करे। लेकिन ऑब्वियसली ये देखा जाएगा कि सामने से इमरान खान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि कम है कि एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वो अपने आप ये फैसला कर ले कि ठीक है अब क्योंकि हमने अदलिया से वो डंक निकाल दिया, हमें कोई खतरा नहीं है, तो हम जो है इमरान खान के साथ जो है मामला सेटल करते हैं या एटलीस्ट टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसकी लाइक्लीहुड मुझे कम लगती है, लेकिन बहरहाल एक पॉसिबिलिटी है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो यही है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे आ रहे थे, अचानक से गायब हो गए। जो स्टोरी उन्होंने सुनाई अपने गायब होने की कि मैं मिला नहीं, मैं छावनी में जाके छुप गया, कोई मुझे ढूंढ नहीं सका और 24 घंटे बाद मैं खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गया, वो स्टोरी आपको पता है कि बड़ी अनबिलीवेबल सी है। तो उस वक्त भी ये थ्योरी थी कि शायद उन्होंने कोई डील स्ट्राइक की है जिसके नतायज सामने आएंगे। तो हो सकता है कि एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये सामने आया हो कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाए और इसके बाद देखते हैं कि मामला किस तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखें इस दौरान जो अपना सेफगार्ड करना है हुकूमत ने या रियासत ने, वो भी हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद। तो और जिस दौरान आपको पता है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ थी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई किसी ना किसी लेवल पे बात हुई हो कि दोनों तरफ से टेम्परेचर कम हो और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे रिहाई भी हो बुशरा बीबी की, और इस दौरान अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने के लिए हुकूमत जो है वो 26वीं तरमीम भी लेके आ गई है।
अच्छा, ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है हो सकती है, लेकिन इसमें एक नुकता मुझे इस चीज की लाइक्लीहुड बहुत कम रख सकती है, जो सारे सिनेरियोज देखते हुए कि बुशरा बीबी ने अपने तौर पे कोई डील कर ली और इमरान खान उससे प्रिवी नहीं है या उसमें ऑन बोर्ड नहीं है। क्योंकि देखिए, जब से उनकी शादी हुई है, जब हुकूमत में थी, हुकूमत गई, फिर जेल में गए इमरान खान, इस हवाले से बहुत स्पेकुलेशन होती रही है कि शायद उन्होंने डबल क्रॉस कर दिया है या वो कोई अपनी गेम कर रही है, अपनी डील कर रही है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो हमें पता है कि दोनों हस्बैंड वो एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो जब वो खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम एक साथ हैं, तो मैं फिर उस पर कैसे स्पेकुलेट करूं? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि बुशरा बीबी साहिबा के लिए फिर या तो इमरान खान साहब ने ये लेवरेज क्रिएट करवाई है कि भाई मेरी बेगम को तो जाने दें, लेकिन ये भी विलिंगनेस, इसकी लाइक्लीहुड ज्यादा लगती है आपको इसकी लाइक्लीहुड, ये बड़ा लॉजिकल भी है। लेकिन चौधरी साहब, मुझे जो बात ज्यादा तशवीशनाक लगती है कि अपनी अहलिया के लिए आपने कहा मुलाकातें उनसे हो रही हैं, मुलाकातें तो फिर टेक्निकली इमरान खान साहब से भी होनी चाहिए थी कि चले बेशक अपनी अहलिया के लिए वो लेवरेज क्रिएट करवाते कि इनका बेल हो जानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल है कि मेरिट के ऊपर भी ये बेल बनती थी, क्योंकि जब आपने कोई तफ्तीश नहीं करनी या मतलूब नहीं है आपको कोई बंदा, तो महज जेल में नहीं रखा जाए, तो सेटल प्रिंसिपल भी है। लेकिन इमरान खान साहब की दो बहनें जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुई, और जितना वो अजीब सा मुकदमा है भोंडा सा कि जी वो धमाका खेज मवाद पता नहीं किसी को दे रही थी या उन्होंने पकड़ा हुआ था या खड़ा उनके पास था, वो अभी तक जेल में है। तो क्या हम ये समझें कि फिर ये जो खवातीन को हैगडी की तरह हाथ कम रखना है, टेम्परेचर कम करना है, खवातीन को इस मझधार से निकाला जाए, तो क्या उनकी बहनों की भी बेल हम समझें कि फिर जल्द होने वाली है? उनकी बहनों की बेल होने वाली है, लेकिन इस बार एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहा हूं कि उनकी जो बहनें हैं वो कोई प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगी और किसी प्रोटेस्ट को लीड करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह वो डी चौक में पहुंची। और इसी बुनियाद पे अब नौरीन साहिबा जो है, उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से करवाई जा रही है, उनकी बहनों की मुलाकात भी होगी, लेकिन उनके ऊपर यह पाबंदी होगी कि बाहर निकल के वो इमरान खान साहब का कोई नैरेटिव बयान नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रोटेस्ट को वो लीड करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी अनरियलिस्टिक बात नहीं लगती शामिल करेंगे? नहीं, उसकी वजह यह है कि वो उनकी बहनें हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, वो पार्टी के अंदर उनका कोई ओहदा नहीं है, और अभी इसीलिए वो गिरफ्तार हुई है कि जब वो डी चौक में पहुंच के उन्होंने वहां पे तकरीरें की और लोगों को उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की थी। तो मेरा अब ख्याल ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे भी हो रही है कि उनकी जो बहनें क्योंकि नॉन पॉलिटिकल हैं तो उन्हें नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए, और अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उन्हें पार्टी ज्वाइन करके बाकायदा को ओहदा लेके फिर उन्हें पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम करना चाहिए। एक अजीब सी बात है कि उनके पास कोई पार्टी का ओहदा भी नहीं है, वो कारकुन भी नहीं है, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो उसको लीड करने की कोशिश भी करती हैं और पार्टी को डायरेक्शन भी देती हैं। बल्कि अलीमा खान साहबा के बारे में तो पार्टी को बहुत ज्यादा एतराजात थे कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की हमशीरा है, लेकिन जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो प्रेजेंट होती हैं और वहां पे वो बात भी करती हैं और सबकी बेइज्जती भी कर देती हैं कि आप लोगों की वजह से इमरान खान जेल के अंदर है। अगर इस बात को मैं जोड़ूं आपकी चौधरी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, फिर क्या हम ये समझें कि इमरान खान साहब की अहलिया जेल से बाहर आ गई हैं, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनके लिए ये स्पेस क्रिएट की जा रही है कि वो तहरीक इंसाफ के मामलात को देखें और आगे चलाएं, जबकि उनकी बहनों पर जिस तरह आप फरमा रहे हैं शायद पाबंदी होगी कि ना वो नैरेटिव बयान करें ना सियासी मामलात में मुदाखलत करें, यानी कि तहरीक इंसाफ का नया चेहरा फिलहाल उनकी अहलिया होंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनकी जो बहनें इमरान खान साहब की, उनकी बुशरा बीवी के साथ ताल्लुकात को अच्छे नहीं है। वो आप भी जानते हैं, क्योंकि जब जेल के अंदर भी वहां पे मुकदमा चल रहा होता था तो उस वक्त भी इनकी लड़ाई हो जाती थी, और अक्सर औकात ऐसा होता था कि इमरान खान साहब जब रिपोर्टर के साथ बात कर रहे होते थे तो पीछे खवातीन की लड़ाई शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर इमरान खान साहब को रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू छोड़ के वापस आकर उनको चुप करवाना पड़ता था। तो वहां पे ठीक ठाक किस्म के फैमिली के अंदर इख्तलाफात है। बुशरा बीबी उनके साथ, उनकी बहनों के साथ खुश नहीं है, बहनें बुशरा बीबी के साथ खुश नहीं है। तो अब मेरा ख्याल यही है कि अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है इमरान खान साहब की कि मेरी हमशीराएं, उन सबको मेरे साथ मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें को मेरा नैरेटिव बाहर जाके बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोबारा नैरेटिव वो बयान करेंगी तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उनको एक नॉन पॉलिटिकल रखा जाए ताकि किसी जगह पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, और दूसरी साइड पे जो बुशरा बीबी हैं वो लीड करें अब, क्योंकि इमरान खान साहब गंडापुर साहब से मुतमईन नहीं है, क्योंकि गंडापुर साहब को उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि 4 तारीख को 4 अक्टूबर को आपने डी चौक पहुंचना है और जब तक मैं ना कहूं आपने वहां से उठना नहीं है। लेकिन वो वहां पहुंचे, डी चौक नहीं पहुंचे, चाइना चौक पहुंचे और वहां से
कुछ 4-5 वर्कर्स के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद 12 घंटे का सफर करके 12 जिलों से घूम के वो वापस चले गए। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, सब खासे नाराज है वो 12 जिले कौन से हैं, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, मेरा ज्योग्राफिया इतना अच्छा नहीं है। मैं किसी दिन आपसे समझूंगा कि पेशावर तक जब हरिपुर पहुंचे ना, जब हरिपुर पहुंचे तो वहां से अगर लेफ्ट मुड़ जाते तो 2 घंटे में पेशावर पहुंच जाना था। बिल्कुल, लेकिन वो लेफ्ट मुड़ने के बाद वो राइट मुड़े और 12 जिले क्रॉस करके, मेरा ख्याल है उन्हें चाहिए था अफगानिस्तान के 2 जिले भी क्रॉस कर लेते और उसके बाद पेशावर पहुंचते। बट शहजाद साहब, आपसे भी मैं ज्योग्राफिया समझूंगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में आजकल हैं, आपको शायद आपको भी जिलों का पता हो जो करीब करीब है। लेकिन चलिए, अगर मैं इस जगह पर आ जाऊं, पौने 2 घंटे लगते हैं, आपको पता है यहाँ से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगर चले, ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सिनारियो हमारे सामने बिल्ड हो रहा है, जो मैं आप दोनों शख्सियात से डिस्कस कर रहा हूँ शहजाद साहब, कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा क्या वो इमरान खान साहब के लिए कर पाएंगी या उन्हें इजाज़त होगी, कंसिडरिंग कि वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर तशरीफ लाई हैं कि वो आ जाएं और जुलूस भी लीड करें, धरना दे रही हैं, सिट इन कर रही हैं, बड़े बड़े मार्च कर रही हैं, क्या उनको ये सहूलत मिलेगी, गुंजाइश उनके लिए होगी? देखें, जो अभी चौधरी साहब ने खबर बताई है और ये थ्योरी भी है कि उनको जो है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर निकाला गया वो पार्टी अब लीड करेंगी, तो अब इसमें मेरे 2-3 सवालात हैं। क्या बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के उनको रिहाई मिली है और वो पार्टी लीड करेंगी, तो इससे फिर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को क्या फायदा है? यानी कि अगर पार्टी में इतना दमखम नहीं है कि वो बड़े प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, और क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर है बुशरा साहिबा, और वो अगर लीड करेंगी इमरान खान के लिए रिहाई के लिए, तो ये तो हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर है कि बड़े प्रोटेस्ट होंगे, और ज्यादा जहराना प्रोटेस्ट अगर होते हैं तो वो हुकूमत का उसमें क्या बेनिफिट है? दूसरी थ्योरी जो एक हमेशा आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा उस पर यकीन नहीं होगा जब तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन ना हो कि शायद बुशरा बीबी को पार्टी इसलिए लीड करने दी जा रही है ताकि वो पार्टी का कंट्रोल हासिल कर ले और इमरान खान को किसी तरीके से माइनस कर दें। अब ये थ्योरी अगर किसी के जहन में है तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, और इस पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल अब तक ऐसे कोई हमें साइंस नजर नहीं आए कि दोनों ने एक दूसरे को डबल क्रॉस किया हो। बुशरा बीबी की सियासत में भी इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से नहीं रही है। कल भी आपको पता है यही कहा गया कि डोमेस्टिक वाइफ में वो इसलिए उनको जो है रिहाई मिले। तो मुझे नहीं पता कि इसमें किसी का बेनिफिट कैसे होगा कि उनको आप रिहा करें ताकि वो इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करें। या तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, जो रिहाई है उसमें कोई डील शील का ताल्लुक नहीं है और लीगली उनको मिल गई है रिहाई, और अब वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरे फिर देखें इसको कैसे काउंटर करते हैं कि हुकूमत क्या काउंटर करती है, रियासत उसको कैसे काउंटर करती है। ठीक, अच्छा, ये जो शहजाद साहब, ये यानी कि थोड़ा सा ये भी जैसे अभी चौधरी साहब ने भी कहा कि अगले कुछ दिनों में मजीद क्लियर हो गया। अगर बुशरा बीबी साहब आप जैसे लाहौर तशरीफ ले गई हैं, आज वो लाहौर आ रही हैं, जमान पार्क में रिहाइश पजीर होंगी, अगर तो वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करती और जिसे कहते हैं ना अपने मामलात या अपने घरेलू फैमिली के इशूज़ और इन मामलात को ही देखती हैं, पार्टी को नहीं देखती, तो क्या इसका मतलब फिर ये होगा कि उनको वो बाहर आई हैं लेकिन उनको भी ये शायद इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने भी कोई एक्टिव रोल किसी जगह नहीं प्ले करना? या अगर इसके कॉन्ट्ररी कुछ होता है तो इसका मकसद फिर यही होगा कि ये भी चीज़ अलाउ की जा रही है? अदरवाइज जो हमारे सामने मिसालें हैं शहजाद साहब, गिरफ्तार तो आपको पता है राह चलते किसी को किया जा सकता है, एक से एक नया केस बनाया जा सकता है। देखिए मुनीब, दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये भी स्पेकुलेशन जारी रहेगी जो आप कह रहे हैं कि नहीं वो खामोश बैठी हैं, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इक़दाम नहीं उठा रही है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, तो शायद वो डील करके आई हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो उन्होंने तो सियासत में कोई उनका एक्टिव रोल तो रहा ही नहीं है। इमरान खान तो उनसे पहले जेल गए, एक मरतबा 9 मई को गए और इसके बाद भी गए अगस्त या सितंबर में, और वो उस वक्त बाहर थी। लेकिन उस वक्त भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट लीड किया हो, पार्टी की मीटिंग चेयर की हो, तो वो रोल तो उस वक्त भी उन्होंने नहीं अपनाया था। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग स्पेकुलेट करेंगे, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो पार्टी को लीड ना करें। देखें, जरूरी नहीं कि हर कोई एक पॉलिटिकली एक्टिव रोल प्ले करे ना। हमने देखा था नुसरत भुट्टो साहिबा ने जिम्मेदारी संभाली थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जब उनको फांसी लगाई गई, उन्होंने पार्टी को संभाला, एक्टिवली संभाला। मरियम नवाज साहिबा ने ये रोल संभाला जब नवाज शरीफ साहब गए। अब ये बुशरा बीबी करती हैं नहीं करती, हाउस वाइफ बन के रहती हैं, ये तो मुझे लगता है कि इट्स येट टू बी सीन। बट शायद कुछ लोग इसको जोड़े डील से। मेरे पास बहरहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। एक चीज जो आपने शुरू में कही, मेरे ख्याल से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब फैसल वावड़ा साहब आके ये कह दें कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी और इमरान खान की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, और जब ऐसा ही हो तो इसका मतलब ये सिर्फ मामला
अदलिया के जरिए हल नहीं हुआ है। इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी भी इसमें से थी, उनकी भी चाह थी, या उन्होंने जो है एक टेम्परेचर डाउन करने के लिए किया हो, या कोई और मकासद उनके हो, या कोई और अंडरस्टैंडिंग हो उनकी। बट ये तो बड़ा क्लियर है, जो आपको पता है कि वहां से हमें पता चल जाता है कि पोजीशन इसमें क्या है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जी, गुफ्तगू जारी है क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही है, उस पर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। साहब अब ये है, अगर इस बात को आप देखें तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये सहूलत बुशरा बीबी साहिबा तक तो आ गई है, अब आज अदालत ने मेडिकल बोर्ड का हुक्म दिया है, फैसल सुल्तान साहब उसके अंदर शामिल होंगे, अदालत ने हुक्म दिया है और वो मुलाकातें आज उनके वकला की भी होगी हैं, बट क्या आपको लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मामला इमरान खान साहब के लिए भी सहूलत का कोई बनेगा, या उनके लिए पॉलिसी अभी भी वही है जो पहले थी? अच्छा, मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज कर देता हूं, मैं ज्यादा सिंपल कर देता हूं चीजों को। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब खुद ये चाहते थे कि उनके अहलिया जेल से वापस चली जाएं, घर पे जाएं, और घरेलू खातून है उनको घर पे रहना चाहिए। और इमरान खान साहब इसका इजहार कई मरतबा रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू में कर चुके हैं। वो बार बार, बल्कि उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब का नाम लेके कहा था कि देखें मेरी अहलिया को जेल में रखा हुआ है, इन्हें तो रिहा कर दें, इनका क्या कसूर है, मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे आप फांसी चढ़ा दें, मुझे आप 1000 साल तक यहाँ पे रख लें। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी जो अहलिया है वो जेल से चली जाएं और एक आराम से जिंदगी गुजारें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली डील है वो इमरान खान साहब की ये हुई होगी कि आप मेरी अहलिया जो उनको छोड़ दें और मेरी अमशीराओं को भी छोड़ दें, ये नॉन पॉलिटिकल हैं और ये किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे। तो ये एक डील तो ये हो सकती है कि इमरान खान साहब के कहने पे उनकी बेगम को छोड़ दिया गया और अब उनकी अमशीराएं जो उनकी जमानत भी हो रही है। अब दूसरा पार्ट ये है कि जब ये फैसला हो गया कि ठीक है जी हमने बुशरा बीबी को रिहा कर देना और अब अगर इनकी जमानत होती है तो हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर बुशरा बीबी के साथ जो डायलॉग्स हुए हैं या बुशरा बीबी के साथ जो डील हुई है वो सेपरेट है और खान साहब उससे वाकिफ नहीं है। अब सवाल यह है कि बुशरा बीबी अगर बाहर आके पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं और फिर इकट्ठा करने के बाद वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करती हैं जैसे शहजाद साहब ने कहा है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को इसका क्या फायदा होगा? एस्टैब्लिशमेंट को तो उल्टी पड़ जाएगी डील। मुझे यहाँ पे एक चीज ये भी महसूस होती है कि हो सकता है कि जब बुशरा बीबी आए और वो क़यादत करनी शुरू करे पार्टी की, तो बाकी सारे कायदीन गायब हो जाए। जो इस वक्त सब लोग अपना अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, अपना अपना जोर लगा रहे हैं, वो सारे के सारे फारिग हो जाएं, सब साइड पे चले जाएं या वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। तो अब बुशरा बीबी के आने से पार्टी के अंदर मजीद कमजोरी आएगी, जो मजीद वीकनेस आएगी। मेरा ख्याल है शायद एस्टैब्लिशमेंट को वो फायदा हो या एस्टैब्लिशमेंट वो फायदा हासिल करना चाहती हो कि गंडापुर साहब इररिलेवेंट हो जाएं और गंडापुर साहब ये जो रोजाना वहां से लश्कर लेके इस्लामाबाद आ जाते थे तो वो इररिलेवेंट हो के लश्कर ना ला सकें और वो वहीं चुप करके बैठ जाएं जी मैं तो सीएम हूं, मैंने तो ये काम करना है। सही है। और इसके अलावा जो रऊफ हसन साहब का नैरेटिव है, रऊफ हसन साहब खामोश हो जाएं, मायूस हो जाएं, लाहौर जाके अपने घर में बैठ जाएं, और शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो अपना उहदा छोड़ दें, वो कहें जी मैं एमएनए हूं, सिर्फ मैं यहाँ रहूंगा। उमर अयूब साहब कहें जी मेरा पार्टी के अंदर कोई अब लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर हूं, मेरा सिर्फ ये किरदार है। तो ये सारे लोग जो हैं चुप करके साइड पे हो जाएं और सिर्फ बुशरा बीबी रह जाएं। और जब पार्टी मजीद कमजोर हो जाएगी तो एक जो ज़ाहिर नॉन पॉलिटिकल है और वो जो पार्टी को रन करने की कोशिश करेंगी तो उनको हैंडल करना फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए आसान हो जाएगा। इस वक्त तो बहुत सारे लश्कर हैं, कभी दाएं से आ जाता है, कोई बाएं से आ जाता है, तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। हो सकता है ये फायदा एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले में लेना चाहती हो कि जिनको लीड करने दें। थर्डली ये है कि जो बुशरा बीबी हैं उनका इन्फ्लुएंस था, उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इमरान खान साहब के साथ था। मसलन ये आपको पता होगा कि मार्च 2022 में अदम एतमाद की तहरीक हो रही थी। बुशरा बीबी ने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि आप किसी तरीके से मार्च क्रॉस कर लें, जब आप अप्रैल में जाएंगे तो आपके लिए हालात बदल जाएंगे। तो इमरान खान साहब लिंगर ऑन करते रहे और ये जनरल बाजवा साहब के साथ डील करते रहे और उनको कहते रहे कि आप किसी तरीके से मार्च हमारा गुजरवा दें। तो ये बुशरा बीबी के एडवाइस थे। फिर ये जितने प्रोटेस्ट इसमें करते रहे इमरान खान साहब, वो बुशरा बीबी के एडवाइस से करते रहे कि लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद से निकल जाएं, वहां पे आप ये करें। बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसको बैकफायर भी करके मोहम्मद मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया। मालिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। अब ये जिस तरह से बुशरा बीबी साहबा की आज रिहाई हुई है, हम जरा इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इवेंचुअली क्या एक अंडरस्टैंडिंग का नतीजा लगता है। मेरिट पे तो वैसे भी बेल बनती ही थी, उनकी कोई तुक नहीं बनता था, अगर तफ्तीश नहीं है तो उनको कितना किसी ने क्या रखना। इससे फायदा हुआ है तहरीक इंसाफ को, इवेंचुअली होगा कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जगह पर लीड करेंगी या वो सिर्फ घर तक ही महदूद रहेंगी आपकी नजर में? मुनीब, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि
जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है ना, इट्स अ वन मैन पार्टी। वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जिस पे हाथ रखेंगे वही लीड करेगा, जिस पे नहीं करेगा ये सारे अभी डेलीगेटेड पावर्स की बात है। इसलिए ये कोई सोचे कि, इसलिए तो इमरान साहब को फिक्र नहीं है। वो आज जितने मर्जी आपके लीडरान हो, जो भी हो, जिस दिन वो बाहर आएंगे, वो जिस पे हाथ रखेंगे वही पार्टी की आदत होगी, वही पार्टी होगी। जहां तक बुशरा बीबी की रिलीज का ताल्लुक है, आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट को और बाकियों को ये अंदाजा हो गया कि उनको अंदर रखने का फायदा कोई नहीं हुआ। सो अब इसके बाहर आती हैं तो इसमें अब सेकंड स्ट्रैटेजी होगी कि चलें देखें बाहर ला के क्या इसका भी फायदा होता है या नहीं होता। इंटरेस्टिंगली 2-3 चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है ना, जो मौलाना फजल रहमान के थ्रू 2 बड़ी कंडीशंस थी कि फायद ईसा साहब का कोई रोल नहीं होगा किसी भी सेटअप में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो भी शर्त पूरी हो गई। मिलिट्री कोर्ट्स वाली कम अज कम इस राउंड में वो भी हट गई बीच में से बात, तो वो भी एक रिलीफ आई। फिर अब बुशरा बीबी बाहर आ जाती हैं तो इसका कोई और कुछ नहीं होगा, तो कम अज कम टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आएगा। और आई थिंक अंदर रखने का अब उनको नुकसान ही हो रहा था, फायदा नहीं। क्योंकि जब भी बात होती थी इमरान खान एक ही बात करते थे, यार मेरी बीवी का इससे क्या ताल्लुक है, शी इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। सो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो कम हुआ। लेकिन अगर आप ये इसको हम समझें कि जी कोई निगोशिएशंस हो गई हैं या बैकरूम डील होगी, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बैकरूम डील मुझे इसकी समझ नहीं आती। आप जो मर्जी डील कर लें, ये गवर्नमेंट तब तक ही स्टेबल है, इसके पास तब तक ही रूम है जब तक इमरान खान मुकैयद है। बिल्कुल ऐसे। इमरान खान जिस दिन बाहर आए सारी पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। और अभी एक वक्ती उबाल आया, मौलाना साहब ने बहुत अपनी ग्राउंड बनाई, इस वक्त अपोजिशन का चेहरा मौलाना फजल रहमान बने हुए, लेकिन वो भी एक फेज था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गई हैं, अब ना किसी को मौलाना साहब की वो जरूरत है ना कुछ है। वो जो भी उनका क्विड प्रो को तय हुआ होगा वो चीजें हमें नजर आनी शुरू होंगी। जिस तरह अब ऑलरेडी बात शुरू हो गई है कि जी गवर्नर शायद उनके भाई बन जाएं और इस किस्म की चीजें बलूचिस्तान में, तो वो टैक्टिकल एडवांटेजेस तो उनके पास मिल गई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू से कि हम ये समझें कि जी कोई बड़ी डील तय हो गई है, सब कुछ है। बिकॉज डील्स जब भी होती हैं, मुनीब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, उसमें एक गारंटर होता है, आर्बिटर होता है। यहाँ पे गारंटर कोई भी नहीं है एज सच। अभी हम वी आर मूविंग फ्रॉम इवेंट टू इवेंट, कि इधर से कोई सीबीएम आ गया, एक आधा रिस्पांस वहां से आ गया। पीटीआई भले जो मर्जी के, पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है। पर मालिक साहब, उनकी जो अहलिया का रिलीज होना है, बाहर आना, वो उसमें इमरान खान साहब की टेसिटली या जिस तरह मर्जी तो शामिल होगी ना, कि अब उनको पता तो होगा, इज इन द नो ऑफ थिंग्स कि मेरी बेगम को रिलीज किया है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है, किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। इमरान खान को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इमरान खान साहब के इस पर 2 रिएक्शन है ना। एक रिएक्शन यह, देखो इतना प्रेशर डाला, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, अब छोड़ना पड़ा ना इसको, ये नहीं और रख सकते थे, क्या कर लिया इन्होंने मेरा। ही कैन ग्लोट अबाउट इट, और वो हमेशा एक चीज को अपनी विक्ट्री समझते हैं। वो ये समझेंगे कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुझे इन्होंने ये रिलीफ दिया, बिकॉज हम बिल्कुल 1 इंच पीछे नहीं, मैं हटा किसी बात से, तो मजबूरी में इन्होंने रिलीफ दिया। अगर उनका ये रिएक्शन होगा तो ये बिल्कुल ये भी इसका कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज गवर्नमेंट को नहीं होगा। लेकिन मैं आपको, मेरा बड़ा सिंपल सा ओपिनियन है, एवरीबडी एल्स इज इररिलेवेंट बियॉन्ड अ पॉइंट। बुशरा बीबी की बहुत अहमियत है पार्टी के अंदर और बाकी भी जो सब कुछ है। अल्टीमेट तो जब तक इमरान अंदर है तो ये गवर्नमेंट चलेगी। जिस दिन इमरान बाहर आए, मुझे सीरियस इशू नजर आते हैं। हाँ, पार्टी के अंदर अब ये होगा, जो ग्रुपबाजी हुई हुई है, अब एक रेस और लगेगी कि कौन बुशरा बीबी के करीब होता है। मुझे अब आने वाले दिनों में गंडापुर साहब वगैरह का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा पार्टी में, बिकॉज उनकी कुर्बत ज्यादा है, उस ग्रुप की कुर्बत ज्यादा है बुशरा बीबी के साथ। तो ये जो हमाद अजहर वगैरह का ग्रुप है, मुझे लगता है कि ये और कमजोर होगा, ये बैकफुट पे जाएंगे। अब रेस चलेगी हु इज क्लोजर टू बुशरा बीबी की फेवर में, कौन उनको ज्यादा फेवरेबली देखती हैं, क्योंकि बहरहाल वो एक अल्टीमेट फिल्टर जो इमरान खान का डिसीजन मेकिंग है वो बुशरा बीबी हैं। तो अब एक ये रेस तो चलेगी, लेकिन आप ये समझें कि बुशरा बीबी को डिफेक्टो लीडर हो जाएंगी, कोई और होगा, वो नहीं होगा। वो इमरान खान के नजदीक कोई भी नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो अपनी जगह किसी को भी नहीं देंगे। तो एक
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आई नो आप बहुत मसरूफ थे, आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फिर आपसे मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़रा इस मामले को थोड़ा आगे लेता हूँ शहजाद साहब आपके पास। अब एक चीज़ जो हमारे सामने हुई है वो जिस तरह शुरू में भी हम बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने भी बात की कि रियासत तगड़ी हो गई है, आईनी तरमीम हो गई है, बहुत कुछ हुआ है। सो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में है कौन जेल में नहीं है, और शायद अभी नहीं तो 4, 6, 5 महीने बाद इमरान खान साहब भी जेल से बाहर निकल आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या नहीं इमरान खान साहब का जेल में रहना इस निज़ाम के लिए बहुत लाज़िम मलज़ूम है आपके नज़दीक शहजाद साहब? जी मुनीब, जैसे मैंने कहा था, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर हो सकती है कि 26वीं तरमीम हो गई है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, तो इस वक्त रियासत भी सोचे कि ठीक है हम टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सामने से किस तरीके का रद्द अमल आता है। क्योंकि ये जो मालिक साहब ने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर एस्टैब्लिशमेंट थी जब ये डील हुई हो, या इमरान खान थे। क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है अपने वक्त के साथ पहुंच रहे थे और एकदम से वो चाइना चौक के पास आकर गायब हो गए। तो इमरान खान तो इसी तरह इसको पेश करेंगे कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, वहां धरना देने का प्लान कर रहे थे, और फिर रियासत पीछे हटी, उन्होंने हमसे डील की, और शायद सीबीएम यही हो कि बुशरा बीबी को पहले रिलीज कर दिया जाए, फिर देखें आगे मामला कैसे चलते हैं। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का ये हो सकता है कि इमरान खान प्लीड कर रहे थे कि कम से कम मेरी अहलिया को तो आप बाहर निकालें और इसके बाद मैं कुछ अरसे तक चुप रहूंगा, या कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये भी अभी देखना है कि आगे जाके किस तरीके का रिएक्शन आता है। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर इमरान खान से वकला का, साथियों का दोबारा इंटरेक्शन शुरू हो जाए, हमें आइडिया हो जाएगा कि वहां से किस किस्म का लबो लहजा है, क्या उन्होंने कोई टोन डाउन किया है या टोन डाउन नहीं किया। अगर वो उसी तरह नाम लेकर फौजी क़यादत की बात करते रहेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से जो डील का तासुर है वो फिर कमजोर पड़ेगा। ठीक, चौधरी साहब ये एक पॉलिसी बनी इस महीने में, और उसने बड़ा काम किया हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि राब्ता मुनक़ता किया गया। इसी महीने के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली भी हुई एक आम पोजीशन पे, तो एक आपको शिफ्ट नज़र आया कि ये, और बेशक वो टाइम बाउंड था कि जी वो इस हद तक हुआ, और राब्ता मुनक़ता हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई, इमरान खान साहब के कोई टिकर्स नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके नतीजे में फिर एंड में हुकूमत को 26वीं तरमीम मिल गई। अब वो 26वीं तरमीम के बाद क्या आपको अदलिया का अंदर वो खामोशी नजर आती है, या कुछ जो आवाज़ें आ रही हैं कि जी वो 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है, कुछ हो सकता है? आपको लगता है ये महज अफवाह है या वाकई रिएक्शन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से? नहीं सर, खामोशी तो नहीं है, क्योंकि पहले ये फैसला हुआ था और खबरें आनी शुरू हो गई थी कि याहिया अफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मनीब अख्तर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो सुपरसीड हो जाएंगे, और ये मुमकिन नहीं है कि एक जूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और 2 सीनियर सिर्फ ऑर्डनरी जज के तौर पे काम कर सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो पहले ये तासुर था, लेकिन जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए तो उसके बाद फिर एक नया टर्न आया सारे सिनेरियो में। वो टर्न ये था कि अब ये दोनों इस्तीफा नहीं दे रहे। अब अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे तो उसकी वजह यह है कि अगर ये मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो वो जो 8 जजेस का ग्रुप है वो टूट जाएगा, फिर वो 6 जजेस रह जाएंगे, और जब लीड करने वाले लोग भी नहीं होंगे तो हो सकता है वो 6 जजेस भी स्टैंड ना कर सकें और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाए सारे सिनेरियो के अंदर। तो ये इन दोनों का रहना जो है वो उस पूरे ग्रुप को तगड़ा रखेगा। तो ये नई एक टर्न आया कि वो ग्रुप इंटैक्ट है, और अगर वो ग्रुप रहता है तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए कोर्ट चलाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो लाइक माइंडेड जजेस हैं उनकी तादाद कम हो गई। और सेकेंडली ये है कि जो सीनियर प्योनी जज है उसके बारे में एक क्राइसिस पैदा हो गया है कि क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे या मनीब अख्तर साहब होंगे या ये दोनों नहीं होंगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये सीनियर मोस्ट तो ये हैं, तो फिर आप तीसरा जज जो उसके सीनियर प्योनी कैसे कह सकेंगे, या कैसे उसको आप ये इख्तियार दे सकेंगे। और अगर ये रहते हैं तो फिर आपके पास भी एक क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे।
फिर ये जो जुडिशल कमेटी है जब वो बनेगी, जिसने बेंचेस का फैसला करना है, तो उसके अंदर कौन कौन जजेस होंगे, ये एक नया क्राइसिस है। और एक और जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि जो भी केस इन जजेस के पास आता है, ये कह देते हैं जी क्योंकि इसके अंदर आइन की इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा ये तो आइनी बेंच के पास जाएगा, हम इसको टैकल नहीं कर रहे। करीब केसेस वहां जा चुके हैं। मैं बिल्कुल, ये क्राइसिस तो एग्जिस्ट करता है। और अगर वो 50,000 केसेस जो हैं वो आइनी कोर्ट में चले जाते हैं या आइनी बेंच पे चले जाते हैं, तो वहां पे क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्राइसिस ठीक ठाक किस्म का पैदा हो गया है। और इसको जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कि इस टाइप के क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अब 27वीं तरमीम भी करनी पड़ जाएगी, गवर्नमेंट को करनी पड़ जाएगी। मैं जनाब जावेद चौक का और शहजाद इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।